हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोज में हमने देखा था बेसिक मैथ का कौन सा टॉपिक जो था लासा ज्ञात करना, लेकिन किस विधि से। पहली विधि थी अपवर्त विधि। कौन सी विधि? अपवर्त द्वारा लासा ज्ञात करना। और दूसरी विधि कौन सी थी? गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात करना। आशा करते हैं कि इन दोनों वीडियो को आप देख चुके होंगे और अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अपवर्त में किसकी आवश्यकता होती है? हमें अपवर्त क्या होते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। और गुणनखंड में किसका? गुणनखंड संख्याओं का, यानी अभाज्य गुणनखंड संख्याओं का कैसे करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। यदि इनकी जानकारी नहीं है तो आप पिछली वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। और यदि जानकारी नहीं है तो गुणनखंड विधि से आप लासा नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो आज देखते हैं भाग विधि से लासा ज्ञात करना। तो इसकी हमने एक कमी बताई थी कि अपवर्त द्वारा लासा हम उन्हीं संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं जिनका पहाड़ा हमें आता है। तो यह इसकी कमी थी, यानी बहुत बड़ी बड़ी संख्या यदि आ गई, जैसे दे दिया हमारा 216 और 328 मान लीजिए, तो क्या होगा? तो इसका लासा हम अपवर्त द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें इसका पहाड़ा नहीं आता है। पहाड़ा तो आ जाएगा, गुणा गुणा करके कर देंगे, लेकिन क्या होगा, गुणा करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में हमें कितना टाइम मिलता है? मुश्किल से 1 मिनट या 30 सेकंड या 36 सेकंड, ऐसे ही टाइम मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो इतना करते हुए हमें क्या होगा, टाइम हमारे पास नहीं रहेगा। तो इसके लिए कौन सी विधि अपनाएंगे? गुणनखंड विधि। अब मान लीजिए गुणनखंड विधि भी हमें क्या हो रही है, बड़ी लग रही है, तो क्या अब लगाएंगे? भाग विधि, जो सबसे छोटी विधि है। तो आइए देखते हैं भाग विधि द्वारा हम संख्याओं का लासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यह विनती है कि वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करिए, हमेशा हर वीडियो को। तो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं भाग विधि से लासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो भाग विधि में क्या आवश्यक होना चाहिए? आपको आना चाहिए भाग, अवश्य आना चाहिए। यदि आप भाग देना नहीं जानते हैं तो भाग विधि आपको समझ में नहीं आएगी। और उम्मीद है कि आप सभी भाग देना अवश्य जानते होंगे, जिसे आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं। तो भाग किसका होगा? छोटी छोटी संख्याओं से काटेंगे, जैसे 2, 3, 5, यानी अभाज्य संख्याओं से लगभग काटते हैं। भाज्य से भी काट सकते हैं, याद रखिएगा ये पॉइंट। तो देखते हैं लासा हम, जैसे हमें निकालना है 4 और 6 का लासा निकालना है। तो क्या करेंगे? अब गुणनखंड में हम ऊपर नीचे ऐसे लिखते थे, लेकिन भाग विधि में ऐसे लिखेंगे, साथ में लिखकर इनको हम भाग देंगे। गुणनखंड में क्या करते थे? गुणनखंड करते थे। अब कुछ लोग इसे क्या समझते हैं? गुणनखंड करने की भूल समझते हैं कि यह गुणनखंड विधि है, लेकिन यह कौन सी विधि है? भाग विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें हम संख्याओं से भाग देते हैं। जैसे हम किससे कटेंगे? 2 से, तो 2 3 6, हमने भाग 2 दूना 4, तो भाग दिया 4 में 2 आया, आंसर 2 आया। जो आंसर आता है वही लिखते हैं, कुछ लोग शेषफल लिख देते हैं, तो ये गलती मत करिएगा। तो फिर 3 में 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पर हमने भाग दिया, इसलिए हमारा कौन सी विधि है? भाग विधि है। और देख लेते हैं फिर किससे कटेगा। पहले देखेंगे यदि दोनों कट रही है तो दोनों काट देंगे, यदि एक कट रही है तो एक ही काटेंगे। जैसे 2 से अब एक कट रही है तो एक ही काट देते हैं, और कटेगा नहीं तो इसे ऐसे उतार लेते हैं। अब इसे में गलती मत करिएगा कि 2 1 कम 2, 1 शेष बचा वो लिख दिए। तो यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा। अब फिर 3 से काटते हैं, तो 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1, और यहाँ पर पहले से ही 1 आया था। तो तब तक काटते रहेंगे जब तक हमारे सभी भागफल, यानी नीचे कितने ना हो जाए? 1 1 ना हो जाए। यदि एक संख्या है, एक तो होगी नहीं, एक का लासा कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। तो इसका लासा क्या हो गया? लासा बराबर हमारा क्या हो गया? जो गुणनखंड, यानी जैसे भाजक जो आए हैं, जिन संख्याओं से हमने काटा है उन्हीं का गुणा करा देंगे। तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना हो गया हमारा? 12। 2 दूना 4, 4 3 12 हो गया हमारा लासा किसका? 4 और 6 का। 4 और 6 से 12 कट जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या, इसलिए हमें कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। कमेंट बॉक्स में लासा का पूरा नाम लिख दीजिएगा, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं लिख दीजिए। तो लासा 4 3 12, 6 दूना 12। अब इससे कोई छोटी और संख्या नहीं होगी जिसका मतलब जो इन दोनों से कट जाएगी। बड़ी हो सकती है, जैसे 24 है, 36 है, दोनों से कट जाएगी, लेकिन छोटी नहीं हो सकती।
तो लघुत्तम का क्या अर्थ होता है, छोटी संख्या में लेनी है जो दोनों से कट जाए। आइए और उदाहरण देख लेते हैं, 3 संख्या जिसमें होंगी, जैसे 9, 15, 18। 9, 15 और 18 का लासा ज्ञात करना है हमें। तो काटेंगे, किस संख्या से कटेगी, तीनों कट रही है एक संख्या से, 3 से काट देते हैं। और एक चीज़, इसमें क्रम पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं आप, चाहे जिससे पहले काट सकते हैं, सभी संख्याएं कटनी चाहिए या 2 संख्याएं कम से कम कटनी चाहिए। तो 3 तियाँ 9, 3 पचे 15, 3 छंग 18। फिर किससे कटेगा, फिर 3 से काट देते हैं, तो हमारा कट जाएगा कितना, 3 एक कम 3, ये तो कटेगा नहीं, वैसे उतार लेते हैं। और ये 3 दूना 6। अब किससे काटेंगे, 5 या 2 से, तो 2 से ही काट देते हैं। 1 5 कटेगा नहीं, और 2 एक कम 2, 2 जगह 1 हो गया, 1 बचा है, तो 5 से काट देंगे, हमारा हो जाएगा आंसर 1 1 1, सभी जगह 1 आ गया। तो अब लासा कैसे निकालेंगे, एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। बस इनका पहाड़ा पढ़ लेंगे, हमारा हो जाएगा एलसीएम। 3 तियाँ 9, 9 दूना 18, 18 पंचे 90। तो 90वां संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी, यानी तीनों के पहाड़े में आती है। जैसे 9 धामा 90, 15 छक्का 90 और 18 पंचे 90। ऐसा करते हैं, ये दोनों उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। आइए देख लेते हैं और उदाहरण। यह उदाहरण यानी भाग विधि से लासा वे लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं जिन्हें भाग की समझ बहुत कम है। अब जैसे भाग देने लगे, यानी कटा ही नहीं और यानी थोड़ी बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे, वह गलती कर देंगे, और उनके लिए क्या होगा, तो उन्हें अलग से भाग देना पड़ेगा। जैसे कोई बड़ी संख्या है, मान लीजिए 216 है, तो यदि वो काटना नहीं जानते हैं 3 से, तो क्या करेंगे, यहाँ पर काट सकते हैं। नहीं तो यदि आता है उन्हें तो और अच्छी बात है, यदि नहीं आता है प्रैक्टिस करके वहाँ पर काटिए, फिर यहाँ पर काटिए। तो आइए देख लेते हैं, इसमें हमने 2 संख्या ली, इसमें 3 ली। आइए देखते हैं 4 संख्याओं का लासा कैसे निकालेंगे। सभी का लासा एक ही किस्म से निकालते हैं। सभी में क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, फिर भाग देंगे, फिर उन्हें काटेंगे, तब तक काटेंगे जब तक 1 ना आ जाए, तब तक काटेंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो देख लेते हैं 4 संख्याओं का। जैसे 18 है हमारा, 24 है, 36 है, 48 है। 4 संख्या हमने ले ली। अब देख लेते हैं ये संख्या किससे कटेंगी। आप 2 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप एक बड़ी से बड़ी संख्या भी ले सकते हैं जो इन संख्याओं को काट दे, सभी को काट दे, 1 2 को नहीं, सभी को काटे तो ले सकते हैं। जैसे देख लीजिए कौन सी संख्या लें जो तीनों यानी चारों को काट सकती है, तो शायद हमारे ख्याल से 6 होगी वह संख्या, तो 6 ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा टाइम बचाने का तरीका अच्छा हो जाएगा। यदि आप छोटी छोटी संख्याओं से काटेंगे तो हमारा टाइम थोड़ा अधिक लगेगा, बड़ी से काट देते हैं तो कम लगेगा। 6 3 18, 6 4 24, 6 6 36, 6 8 48, तो कट गए। अब छोटी संख्या से काट दीजिए आप, 2 से काट देते हैं, कितना आया हमारा, 3 तो वैसे रहेगा, ये हो जाएगा 2 2 तियाँ 6 और 2 चौक 8। फिर 2 से काट देते हैं, 2 एक कम 2, 3 वैसे रहेगा, ये भी 3 वैसे रहेगा, और 2 दूना 4। फिर 3 से काट देते हैं, 3 एक कम 3, 1 1, यहाँ पर 2 वैसे ही रहेगा। फिर 2 से काट देते हैं, 1 1 1 1, सभी जगह हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब लासा क्या होगा, इन्हीं का गुणा करा देते हैं। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 6 2 2 3 2। तो जब गुणा कराएंगे, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 तियाँ 72, 72 दूना 144। तो यही हो गया हमारा 18, 24, 36 और 48 का लासा, यानी 144। 144 ऐसी संख्या है जो इन सभी से कट जाएगी। 48 तियाँ 144, 36 चौका 144, 24 छक्का 144, 18 8 144, इसके साथ 12 भी लगा देंगे, यानी 5 संख्या हो जाएंगी, तब भी 144 ही एलसीएम रहेगा। तो आशा करते हैं कि यह उदाहरण आपको समझ में आया होगा। आइए देख लेते हैं कुछ बड़ी संख्याओं का लासा, फिर अपनी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। यदि इस वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यानी कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए, हम आपको उसे समझाने का प्रयास करेंगे। देख लेते हैं कोई बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 216 है और 144 है। अब इसे ना तो भाग विधि न तो गुणनखंड विधि से, गुणनखंड से तो लगा सकते हैं, थोड़ा बड़ा पड़ेगा,
इसे, लेकिन अपवर्त विधि द्वारा इसे नहीं लगा सकते। क्यों? 144 का पहाड़ा हमें नहीं आता और 216 का पहाड़ा नहीं आता। पहाड़ा पढ़ने के लिए गुणा कराएंगे, गुणा करने के लिए हमें टाइम लगेगा, तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, भाग विधि का प्रयोग कर देंगे और भाग हमें जल्दी से आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे, अगर 4 से कट रहा है तो 4 से काट दीजिए, 7 कट जाएगा तो 4 से ही काट दीजिए, या फिर 6 से काट दीजिए। जिससे कटे मतलब बड़ी से बड़ी से काट सकते हैं आप, इसमें कोई मतलब ये बाध्यता नहीं होती है कि नहीं इसी से, ये 2 से पहले काटिए, 3 से पहले काटिए, 4 से पहले काटिए, तभी काटिए, भाज्य से ही काटिए। तो लासा ज्ञात करते समय क्या करते हैं, चाहे जिन संख्याओं से काट सकते हैं। तो देख लेते हैं, 6 से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 12 से, 12 कम 12, 12 से कट जाए तो 12 से काट देते हैं, 24 जिससे 12 से काटेंगे, 12 एक कम 12। अब जिनको भाग नहीं आता इसमें उनको समझ में थोड़ा कम आता है। जैसे देख लीजिए यही सवाल, 12 एक कम 12। अब वह लोग क्या सोचते हैं, ये कट गया पूरा। अब शेषफल उनके मन में, अपने मन में कल्पना नहीं कर पाते शेषफल कितना बचा हमारा। तो कितना बचा हमारा, 9 बचा। तो वह यहाँ पर लिख सकते हैं बगल अपना रफकारी में, तो 9 बचा और ये उतर गया, कितना बचा, 96 बन गया। फिर 12 अट्ठे 96, यहाँ पर आ गया हमारा 18, यानी 18 में इसका गुणा कराएंगे तो ये आएगा। फिर 12 ब्राह्म में 144 जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो 12 एक कम 12, कितना बचा, 2 और उतरा कितना, 4, तो 24 बना। फिर 12 दूना 24, तो ये हो गया हमारा 12 आ गया। अब फिर देखिए, फिर किससे काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 6 तिरिक 18 और 6 दूना 12। अब छोटी संख्याएं आ गई हमारी, तो 3 से काट दीजिए, 3, 3 एक कम 3, 2 कटेगा नहीं तो वैसे उतार लेते हैं, और 2 1 1 आ गया। अब देखिए हमारा कितना छोटा हो गया। यदि हमने किससे काटा होता, 2 से काटा होता, तो देखिए 12 का काफ़ी बार लंबा है, यानी कई स्टेप में आते। तो आप बड़ी से बड़ी संख्या से भी काट सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। एक संख्या कटती है, अब एक संख्या काटते हैं कैसे, जैसे तो 216 से ही काट दीजिए ना, तो एक बार में ही एक आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। दोनों संख्या एक साथ में कट रही हैं तो आप किसी भी संख्या से काट सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर काटा है। आइए देखते हैं आंसर हमारा कितना आता है। एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा 12 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 2। तो यही हो गया हमारा एलसीएम। गुणा करा देते हैं तो देखते हैं कितना आएगा हमारा। छोटे छोटे खंडों में यदि आपको गुणा नहीं आता तो करा देते हैं। देखिए इधर से कराते हैं, 3 दूना 6, 6 छंग 36, तो 12 आया और यहाँ पर आ गया हमारा 36। फिर इसका गुणा करा देते हैं, 12 छंग 72 और 12 तियाँ 36, कितना लगा था हासिल, 7, 36 7 43। तो हो गया हमारा आंसर कितना, 432। यानी इसका पहाड़ा यदि हम 3 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा, और इसका पहाड़ा कितनी बार, 2 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा। यानी 432 हमारा एलसीएम हो गया किसका, 216 और 144 का। ठीक, आशा करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। समय बचाने के लिए आप ऐसे ही लासा निकालिए। यदि आप 2 से काटेंगे, जरा देख लीजिए उसको भी, 2 से काटेंगे, देखिए ही बगल कर देते हैं कितना लंबा हमारा होता है। इसका एलसीएम हम नोट कर देते हैं यहाँ पर, एलसीएम बराबर कितना है हमारा, 432। तो आइए छोटी छोटी संख्याओं से काट कर देख लेते हैं, देखिए कितना लंबा होता है, 144। तो 2 से काटेंगे कितना आएगा हमारा, 108, और ये कितना आएगा 72। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 54, और ये आएगा हमारा 36। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 27, और ये आएगा हमारा 18। फिर 2 से कटेगा, 27 नहीं कटेगा, वैसे उतारेंगे, 18 कट जाएगा, 2 9 18। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट देते हैं, 3 तियाँ हो 3 9 27, 3 तियाँ 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे 1 1। अब देखिए यहाँ पर हम कितनी बार काटना पड़ा, 3 3 6 1 7, इसमें कितनी बार, 4। तो हमारे 3 स्टेप कम हो गए, और गुणा कराने में हमें क्या होगी, आसानी हो जाएगी। अब गुणा कराएंगे, एलसीएम निकालते समय एलसीएम गुणा कराएंगे किसका, कितनी बार 2 आया है, 4 बार, तो 2 दूना 4 दूना 16 हो गया। और कितनी बार 3 आया है, 3 बार, तो ये आ गया, तो हो गया 16 हो गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 गुणे 3 3 9 3 27। अब इसका गुणा कराएंगे, 16 7 112, हासिल 11 लगा, 16 दूना 32 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 43, यानी 43 43। तो देखिए आंसर हमारा सेम ही आया, लेकिन स्टेप हमारा लंबा हो गया। इसमें हमने लगभग 1 या 2 ही मिनट में लगा लिया था, 1 मिनट के अंदर अंदर लगा लेते हैं, लेकिन इसे लगाते समय कम से कम 2 मिनट जरूर लगेगा।
तो और इसमें गलती भी हो सकती है। यदि हमने कुछ छोड़ा, ज़्यादा स्टेप होंगे तो ज़्यादा गलतियाँ होंगी, कम स्टेप होंगे तो कम गलतियाँ होंगी। तो आशा करते हैं कि दोनों विधियाँ आपको समझ में आएगी, कब आपको काटना है, कब नहीं काटना है। यानी कब बड़ी संख्या से काटना है, कब छोटी छोटी से तब काटना है जब कोई बड़ी संख्या मिले ना काटने के लिए, यानी कामन जल्दी ना मिले। और बड़ी संख्या यदि मिल जाती है हमें, अब जैसे 12 से बड़ी भी हो सकती थी, एक संख्या है 36, 36 से भी ये दोनों कट सकते हैं, तो 36 से काट देते, तब और छोटा हो जाता है। लेकिन 36 पहाड़ा आता नहीं, तो जिसका पहाड़ा आता है उसी से काट दीजिए। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा और भाग विधि से लासा आप निकाल लेंगे किसी भी संख्या का। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बेसिक मैथ के अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।